नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में खो जाते हैं जो दिल को छू लेती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि जब भक्ति सच्ची और निस्वार्थ हो तो एक छोटा सा काम भी ईश्वरीय कृपा के दरवाजे कैसे खोल सकता है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हों, वो किसी के दरवाजे पर रुक जाएं, और वो भी सिर्फ एक मुट्ठी अनाज के लिए? ये सवाल ही इस कहानी की आत्मा है। आइए इसी में इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन की उन्हीं जानी पहचानी समय से परे गलियों से। जरा मन की आंखों से देखिए वृंदावन की वो पावन गलियां, और उन गलियों में एक बुजुर्ग माँ अपने सिर पर चमचमाते पके हुए फलों से भरी एक टोकरी संभाले हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मगर उनकी आवाज में सिर्फ फल बेचने की पुकार नहीं थी। उनकी हर पुकार में एक गहरी सी तड़प थी, एक इंतजार था, जैसे उनकी आंखें किसी बहुत खास को ढूंढ रही हों। और वो पुकार क्या थी? फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। कितनी सीधी साधी सी आवाज थी, है ना? पर उसमें एक गहरी उम्मीद भी छिपी हुई थी। तो दिल से निकली इस पुकार का जवाब भी उतना ही मासूम मिला। देखते हैं किसने सुनी ये आवाज। और जैसे ही ये मीठी पुकार नन्हे कान्हा के कानों तक पहुंची, वो खुद को रोक ही नहीं पाए। वो दौड़ पड़े नंद बाबा के आंगन से सीधे बाहर, ये देखने के लिए कि कौन बुला रहा है। अब उन्हें पता था कि फल लेने हैं तो बदले में कुछ देना भी होगा। तो वो अपने छोटे छोटे कदमों से भागे भागे घर के अंदर गए और अपनी नन्ही सी हथेलियों में अनाज भर लिया। लेकिन हुआ ये कि जब वो वापस दौड़े तो उनकी मुट्ठी इतनी छोटी थी कि ज्यादातर दाने तो रास्ते में ही छलक गए। जब तक वो उस फल वाली माँ तक पहुंचे, उनकी हथेलियों में बस गिने चुने कुछ दाने ही बचे थे। और बस अब हम कहानी के उस पल में पहुंचते हैं जो सबसे खास है। वो पल जब एक नन्हा बालक और एक बुजुर्ग महिला मिलते हैं। अपने चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान लिए कान्हा ने अपनी हथेलियां आगे बढ़ा दी और वो बचे खुचे कुछ दाने उनकी तरफ कर दिए। एक बच्चे की तरफ से कितनी सच्ची भेंट थी ये। अब जरा एक पल के लिए नजरिया बदलते हैं, उस फल वाली माँ की आंखों से देखते हैं। जैसे ही उसकी नजर कान्हा के उस प्यारे से मुखड़े पर पड़ी, वो तो बस सब कुछ भूल गई। अपनी टोकरी, अपने फल, दुनिया, सब कुछ। वो तो बस मंत्रमुग्ध सी होकर उन्हें देखती ही रह गई। उसे अब इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि कान्हा की हथेली में क्या है, कितना है। उसकी नजरें तो बस कान्हा की उन कमल जैसी आंखों में, उनकी उस दिव्य सांवले से लोने रंग में खोकर रह गईं। वो अपनी सुधबुद्धि खो बैठी, क्योंकि उसे सामने कोई बच्चा नहीं बल्कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म नजर आ रहे थे। ये अब कोई खरीद फरोख्त तो थी ही नहीं, ये तो शुद्ध प्रेम था, भक्ति थी। उसके दिल में ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि बिना एक पल सोचे उसने अपनी टोकरी से सबसे सुंदर, सबसे रसीले फल उठाए और उस नन्हे गोपाल की झोली में भर दिए। लेकिन इस निस्वार्थ प्रेम का जो फल मिला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहानी का अंत सच में आपको हैरान कर देगा। तो कान्हा तो अपनी झोली में फल लेकर अंदर चले गए और वो माँ शाम को अपने घर लौट आई। उसका दिल पूरी तरह से भरा हुआ था। मन में बस उसी दिव्य बालक की छवि थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। और फिर घर पहुंचकर वो पल आया, जैसे ही उसने अपनी अब खाली हो चुकी टोकरी को जमीन पर रखा। उसकी आंखें हैरानी से, अविश्वास से फटी की फटी रह गईं। उसकी वो मामूली सी टोकरी अब खाली नहीं थी। अरे, वो तो एक दिव्य खजाने में तब्दील हो चुकी थी। उसमें से बेशकीमती रत्न जगमगा रहे थे, चमक चमता हुआ सोना दमक रहा था, और ना जाने कितने ही हीरे जवाहरात अपनी चमक बिखेर रहे थे। क्या नजारा रहा होगा वो। तो ये चमत्कार तो हुआ, पर इसके पीछे का जो गहरा मतलब है, आइए अब उसे समझते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो एक छोटे से शब्द में छिपा है, भाव। भाव का मतलब है हमारे किसी भी काम के पीछे की नीयत, हमारी सच्ची निस्वार्थ भावना। ईश्वर को हमारे चढ़ावे से नहीं, हमारे इसी भाव से मतलब होता है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। उस फल वाले ने क्या दिया? कुछ फल, लेकिन किस भाव से दिए? निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के भाव से। और बदले में उसे क्या मिला? तीनों लोकों की दौलत। इससे ये साफ हो जाता है कि ईश्वर को हमारी भेंट की कीमत से कोई लेना देना नहीं। वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सच्चे भाव के भूखे हैं। और ये कहानी जाते जाते हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी तोहफे का,
किसी भी भेंट का असली मोल क्या होता है? उसकी बाहरी कीमत या फिर उसके पीछे छिपा हुआ वो निस्वार्थ प्रेम, वो सच्चा भाव? इस पर सोचिएगा जरूर।